हाय एवरीवन, मेरा नाम पूजा है एंड आज मैं अपना न्यू चैनल स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें से मैं आरआरबी पीओ के लिए तैयारी कर रही हूँ। सो मुझे लगा मैं अकेले क्यों करूँ, इतने साल से कर ही रही हूँ, कुछ हो नहीं पा रहा है तो साथ में करते, प्रोबेबली आप मुझे कुछ गाइड कर दो और जो न्यू है या फिर जो जिनको जहाँ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है वहाँ उनके लिए मैं हेल्प कर दूँगी। सो फर्स्ट फ्यू थिंग्स जो मैं बताना चाहूँगी, ये सिर्फ आरआरबी पीओ 2025 के लिए टारगेट है और फर्स्ट ऑल्सो ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। सो मैं अपना बेस्ट दूंगी और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी दें सो दैट मेरे जैसे इतने सालों से आपको घिसना ना पड़े, फर्स्ट थिंग। और दूसरा, मैं स्नैपचैट से बनाती हूँ तो उसमें सिर्फ 2-2 मिनट के लिए बना सकते, बीच में कट हो जाता है, बाकी का कुछ अभी सोर्स है नहीं। सो 2 मिनट के बाद थोड़ा सा कट आपको लगेगा तो आप एडजस्ट कर लेना। तीसरा, मैं इसमें अभी कुछ ऐसे लिख के कंटेंट नहीं देने वाली बिकॉज आपके पास भी उतना टाइम नहीं, मेरे पास भी नहीं है। सो जितना बोलूँगी आपको लगे कि स्पीड तेज़ है, आप थोड़ा वॉल्यूम स्लो करके स्पीड बटन में जाके आप वो मार्क कर सकते हैं। ये 3 फ़िलहाल के लिए मुझे अभी था शायद, और आई नो बीच में और भी एग्ज़ाम है बट मुझे लग रहा है किसी एक बैंक को टारगेट करना ज़रूरी है क्योंकि मैं NICL के लिए तैयारी करी थी, फिर बीच में मैंने छोड़ दिया, कुछ हो नहीं पा रहा है। फिर SBI PO का सेम हो रहा है, IBPS का भी सेम ही होगा, इसलिए मैंने सोचा एक एग्ज़ाम के लिए टारगेट करते हैं जिस पर पूरा फोकस करते हैं, जिससे पूरा पहले सिलेबस अपने को कम्प्लीट करना है, ठीक है। सो आते हैं पार्ट पे। तो पैटर्न क्या है आरआरबी पीओ का, उससे पहले एग्ज़ाम डेट है प्रीलिम्स के 22 नवंबर एंड जिसके लिए 21 जुलाई से अपने पास टोटल एग्जैक्टली 125 डेज बचते हैं, और दूसरा मेंस है 28 दिसंबर को। सो ठीक है, पहले हम प्रीलिम्स पे फोकस करते हैं। आई नो प्रीलिम्स मेंस को साथ में लेके चलना है बट जिसको बेसिक भी नहीं आता उसके लिए पहले प्रीलिम्स ज़रूरी है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा प्लान रहेगा कब से, 21 जुलाई से, ठीक है। 21 जुलाई से लेके हमारा टारगेट रहेगा कि पेपर का डेट क्या था भूल गई मैं, 22 नवंबर ना, ऑलमोस्ट अक्टूबर एंड तक हमारा सिलेबस प्री प्लस मेंस पूरा हो जाए और सिर्फ हम रिवीजन मोड पे रहें अपार्ट फ्रॉम जीए हमको कंटिन्यू करना पड़ेगा क्योंकि दिसंबर में हमारा एग्ज़ाम मेंस का है, मेंस में ही मेन जीए आएगी। इससे पहले प्रीलिम्स के पैटर्न में चलते हैं। प्रीलिम्स में क्या है, सिर्फ नंबर सीरीज, दैट इज़ नॉट नंबर सीरीज सॉरी, क्वांट्स और रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग के लिए स्पीच चाहिए, क्वांट्स के लिए स्पीच चाहिए क्योंकि हमारे पास 25 मिनट्स फॉर रीजनिंग, क्वांट्स के लिए 20 मिनट्स रहेगा, और कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाती है बिकॉज इधर इंग्लिश नहीं है तो आपको फोकस करना पड़ेगा इस पर भी। एंड मेंस के लिए बात करें तो इसमें रीजनिंग, जीए, क्वांट्स, इंग्लिश और हिंदी, अगर आपको जो भी जमता है लें। मैंने पहले सोचा था हिंदी लूँ, फिर हिंदी का देखा और टफ लग गया मुझे, मतलब उतना शुद्ध हिंदी तो आती नहीं है, तो फिर मैंने सोचा चलो इंग्लिश ही ले लेते क्योंकि बाकी के लिए मुझे पढ़ना पड़ता है एंड कंप्यूटर। तो ये हमारा सिलेबस हो गया, मेंस में 5 टॉपिक और प्रीलिम्स में 2 टॉपिक, ठीक है। अब आते हैं हम सिलेबस पे, ठीक है। रीजनिंग का पहले पकड़ते हैं। रीजनिंग में जो ईजियर टॉपिक है जो हमको पहले ख़त्म ही कर लेना है, प्रीलिम्स मेंस दोनों में काम आने वाले हैं, उसमें से सबसे पहला आएगा सिलॉक्स। टफ है, एग्री करती हूँ, बट एक बार उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, डेफिनेटली कुछ भी पेपर करोगे ना सबसे पहले तुम सिलॉक्स देखोगे। फिर इनइक्वालिटी ईजी है, मार्क्स काफ़ी मिल सकते हैं, कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर करना है। ब्लड रिलेशन, सच बताऊँ मेरा ब्लड रिलेशन इतने साल से कर रही हूँ, पेपर में सिर्फ 1 या 2 बार ही बना है, बाकी नहीं बन पाता है, काफ़ी पेपर में बीच बीच में घुमा के दे देते हैं। सो पहले बाकी सब सॉल्व कर लेना। अगर आपका ब्लड रिलेशन है कि हाँ भाई मेरा स्ट्रॉन्ग जोन है तो मैं कर लूँगी, तो आपको ब्लड रिलेशन करना है। डायरेक्शन, डिस्टेंस, श्योर शॉर्ट अगर आपने अच्छे से बनाया आपको आंसर मिलेंगे, वो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ऑर्डर, रैंकिंग, अल्फ़ा न्यूमरिक सीरीज़ इजी है, कर सकते हैं। इनपुट आउटपुट में मोस्टली मेंस में आता है, हाँ किस्मत ख़राब रही तो आ गया तो बात अलग है। पजल हम भूल नहीं सकते, सिटिंग अरेंजमेंट हम भूल नहीं सकते, तो ये टॉपिक है, लेकिन जिसमें से सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ये 4 को आपको प्रायोरिटी देनी है, पहले ख़त्म करना है। कितने दिन के अंदर वो मैं आपको एंड में बताऊँगी। अब आते हैं हम कॉन्स पे। स्पीड मैथ जिसको बोलते हैं, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, मिसिंग, रॉन्ग, ठीक है, क्वाड्रेटिक, ये 4 या 5 पकड़ सकते हैं हम। ये पांचों एग्ज़ाम में आते ही हैं मोस्टली। इनमें से जैसे ये मैंने 5 बोला ना, इसमें से सिंप्लीफिकेशन या नंबर सीरीज़ आएगा, नंबर सीरीज़ या क्वाड्रेटिक साथ में आएगा, सिंप्लीफिकेशन या क्वाड्रेटिक, मतलब 2 का सेट में आता है ये, बट आता है। हाँ अभी पैटर्न चेंज हुआ था IBPS के लिए तो कितना आएगा वो पता नहीं, बट वो आता है, तो उसके लिए भी आपको उस हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। बताती हूँ मैं कैसे करना है, मैं जस्ट आपको सिलेबस अभी बता रही हूँ। DI आती ही है जिसमें डेटा इंटरप्रिटेशन, मतलब पहले टेबल, पाई चार्ट ये बनता था, अब कैसलेट भी आने लगी है, आती थी बट अभी ज़्यादा आती है। अरिथमेटिक लोगों को लगता है मार्क्स स्कोरिंग नहीं है,
अब आते थे, सॉरी यार टूट गया था बीच में, अरिथमेटिक पे। अरिथमेटिक में क्या सीन है कि परसेंटेज सबसे पहले ख़त्म करना पड़ता है, वो बेस है। रेशो ख़त्म करना पड़ता है। एवरेज भी बोलते हैं, बट ऐसा सच मेरा एवरेज पता नहीं क्यों मुझे वो आ ही नहीं पा रहा ढंग से, बट ठीक है, एवरेज ख़त्म करना पड़ता है। एज इजी है, बट पेपर में घुमा के देगा आपको। बोट एंड स्ट्रीम इजी है, दे सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। मिक्सचर एलिगेशन इजी है, बट पहले कॉन्सेप्ट पकड़ना पड़ेगा। टाइम एंड वर्क मुझे बहुत पसंद है, बट उसमें भी एग्ज़ाम टाइम ये पता नहीं क्यों घुमा देता है, और उसी में वेरिएबल डाल देगा जिसमें मुझे काफ़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले ओपन करो, एक अपनी अलग से बुक बना लो। मेरे जैसे काम मत करना कि सब में एक खिचड़ी बना लो। एक बुक बनाओ, 2 पार्ट में डिवाइड करो। एक बुक बनाओ, 2 पार्ट में डिवाइड करो, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, एक स्टार्टिंग में रीजनिंग लिखना है, लास्ट में बीच से ऐसे सेग्रीगेट करके इंग्लिश डालना है, और फिर पॉसिबल है तो 4 बुक बना लो यार, क्यों ऐसा प्रॉब्लम। चार बुक बनाओ, 4 बुक ख़त्म करते हैं अपन, है ना। तो 4 बुक बनाना है, रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश, जीए बनाना पड़ेगा, बट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें मैं बीच में स्टार्ट कर दी, पहले जीए का भी आपको बता दूँ। आपको पहले सिलेबस लिखना है। सिलेबस लिखने के बाद कोई सर ढूंढने हैं जिसमें से आई रिक्वेस्ट यू कोई कोर्स अगर आप ले सकते हैं। पहले सर को देखिए, रीजनिंग डालिए, सर ये हैं, कौन से सर का आपको ज़्यादा जम रहा है। जिसमें सबसे फेमस है अंकुश सर, बट मुझे उनका, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे उतना समझ में नहीं आता है, मैंने टॉपिक वाइज अलग अलग सर से पढ़ा हुआ है। तो अंकुश सर का तो मैंने बीच में देखे नहीं, याद नहीं मुझे, बट जैसे कि सिलॉक्स बहुत ही मेरा वीक था। एक मिनट में ना आपको इसके लिए, रीजनिंग क्वांट्स के लिए अलग अलग टॉपिक वाइज मैं बता दूंगी बाद में किसी और ब्लॉग में। पहले ये स्टार्ट करते हैं ना, फिर उसके बाद इंग्लिश में रीडिंग। मुझे लगता था इंग्लिश काफ़ी इजी है तो बिना पढ़े भी हो जाएगी, पेपर ने मुझे बता दिया ऐसा। अब आते इंग्लिश पे, टूट गया था फिर से, आई एम सो सॉरी। मुझे पता है ये आपको अजीब लग रहा रहेगा, बट प्लीज़ इतना एडजस्ट कर सकते हैं आप। मुझे लगता था इंग्लिश के लिए हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट प्लीज़ मेरे जैसे गलती मत करो। टॉपिक वाइज स्टार्ट करो कि क्या क्या आता है, जिसमें से आरसी आपको प्री मेंस दोनों में देखने मिलेगा। क्लोज टेस्ट आता है, एरर डिटेक्शन आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, पैराजम्पल्स आता है, वर्ड स्वैप आ रहा है, मैच द कॉलम, ग्रामर, वोकैब जो हिंदी के लिए हैं। आप लर्निंग नीति चैनल में जाके हर सर के वीडियो देख सकते हैं। आई एम सॉरी, बट मुझे हिंदी का अभी उतना नॉलेज नहीं। बीच में मैंने स्टार्ट किया था, बीच में कुछ दिन देखा, बट जब मैं पेपर में गई थी लास्ट ईयर, मुझे हिंदी और टफ लगी क्योंकि मैंने उतना नहीं पढ़ा था। मैंने स्विच किया, जिसकी वजह से पेपर के टाइम पे ही मेरा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो गया था, इसलिए मैं इस बार इंग्लिश में ही दूंगी। तो ग्रामर एंड वोकैब थोड़ा टफ है, आई एम नॉट श्योर कि पेपर में वही आ जाएगा, बट हम एक ट्राई दे सकते हैं। अब कौन सा सर क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मैं फ़िलहाल में ये बता रही कि पेपर में क्या क्या आता है। जीए नहीं होता ना, शायद मेरा अभी तक पेपर निकल गया होता, जिसके लिए मैंने कभी पढ़ाई नहीं की। पेपर के कुछ दिन पहले पढ़ती हूँ, 10 दिन में क्लियर नहीं होता। मेरे जैसी गलती ना करें। और जो लोग आपको ये बोल रहे हैं कि जीए डेली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बैंड बजी थी, आपकी भी बजेगी, प्लीज़ मत ये गलती करिए। जीए बहुत ज़रूरी है, इंटरव्यू के लिए भी और मेंस के लिए भी, प्लीज़ मत करो ये। जीए पे आते हैं। जीए के लिए हमको फर्स्ट अगस्त से, देखो ये मंथ तो निकल गया तो बीच से स्टार्ट करने का कोई वो नहीं लग रहा मुझे। दिसंबर में पेपर है, अपने को पिछले 6 महीने का करना है, क्योंकि जितने भी IBPS पकड़ लो, SBI पकड़ लो, जो सबसे टफ मुझे लगता है ना जीए आता है, वो आता है RRB का, क्योंकि वो कहाँ से क्या उठा के बीच का कंटेंट देते हैं, आपको कुछ नहीं समझने वाला। इसलिए आपको इन डेप्थ में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं इस मामले में। तो आपको क्या करना है, 1 अगस्त से कोई भी सर पकड़िए, ऐसे नहीं कि मतलब कोई भी अभी 1-2 दिन नहीं बोल सकती क्योंकि मैं खुद ही बना रही हूँ, बट कोई ऐसे सर पकड़िए जो काफ़ी फेमस है। जैसे कि मैंने कपिल सर का बोल रही हूँ, सॉरी, मुझे एस में काफ़ी प्रॉब्लम है। कपिल सर का मैंने बीच में स्टार्ट किया था देखना, जिसमें से एग्ज़ाम में आ भी गया था। डेली लेक्चर्स देखेंगे तो हमको थोड़ा बहुत आइडिया रहता है। सुबह आप लेक्चर देखो, आई नो 1 आवर चला जाता है, बट प्लीज़ ट्रस्ट माई वर्ड्स, लास्ट में ये 1 आवर बहुत यूज़फुल रहेंगे आपको, क्योंकि मैं खुद करने जा रही हूँ। मैंने मंथली देखे हैं, नाम तो नहीं लेना जो, लेकिन वो जो 300 MCQ वाले आते हैं ना, वो मैंने ट्राई किए थे, पेपर में नहीं आया था, काफ़ी हद तक नहीं आया था, जिसकी वजह से मैंने प्रॉब्लम काफ़ी फेस की थी लास्ट ईयर। इनफैक्ट मैंने ज़ेरॉक्स भी ले लिए थे उसके, तो भी नहीं आया था, इसलिए मुझे ज़्यादा बुरा लग गया था। बट अब मैं बोलती डेली करो, और वही डेली ही PDF को ना आपको एंड में रिवाइज़ करना है। ये नहीं करना है कि जब वहाँ पे मंथली कंपाइलेशन आता है ना, उसमें कुछ चीज़ें नहीं रहती हैं। जैसे कि जो मैंने एक आया था कि डेरिवेटिव्स मार्केट में 7 कुछ जो कमोडिटीज़ हैं उनका नाम क्या है,
सर ने डेली में कराया था, बट वो मंथली कंपाइलेशन में मुझे नहीं मिला। बट मुझे वो सर ने जब पढ़ाते उसमें कॉमेडी कर दी थी, वो कॉमेडी हिट हो गई, अब मैंने पेपर में वही कर दी। अब जीए में क्या कर सकते हैं हम, डेली का पढ़ना है अपने को, ज़रूर 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 पढ़ना है। अगर वीक में कोई डेज आपका मिस हो जाता है, संडे को जीए नहीं कराते हैं, संडे को आपको पढ़ना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। उसके अलावा संडे के दिन आप क्या कर सकते हैं, वीकली जो कराते हैं, देखो मैं डेली के लिए आपको ऑप्शन दे रही हूँ, वीकली के लिए शीतल मैम बहुत बहुत लिटरली वो जो ट्रिक्स से पढ़ाती है, मुझे मेरी मेमोरी पावर बहुत ही ख़राब है, तो मुझे ट्रिक्स ही यूज़ करना पड़ता है कुछ याद करने के लिए, और जिसमें मैंने ट्रिक नहीं यूज़ किया वो याद करने के चांसेस माइनस में रहते हैं। तो सॉरी मैम, शीतल मैम का मैं लेक्चर्स काफ़ी वीकली फॉलो करती थी, बीच बीच में उनका समझ में आ जाता है मुझे, बट पता नहीं क्यों मैं रूटीन फॉलो नहीं कर पाती, इसलिए मैंने ये चैनल चालू किया कि मैं आपको बताऊंगी तो मैं शायद खुद भी कर पाऊँ, ठीक है। उनका ये वीकली भी आता है, मंथली के लिए अब वो वीकली कंपाइलेशन पढ़ें, जो डेली पढ़ा वो पढ़ें। आपको रिवाइज़ करना है, मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ रिवाइज़ करिए। अगर आप संडे को आपने जो वीक भर में पढ़ा वो रिवाइज़ करें तो ज़रूरी है, मतलब आपको रिटेन भी रह पाएगा। सुबह आप करो, और मैं बताती हूँ आपको, रुको। फिर इसके अलावा आपको आरबीआई सर्कुलर, अब जैसे कि आईबीपीएस में आया है तो आरआरबी में भी आएगा, सेबी का भी आएगा, इंश्योरेंस का भी आएगा। पेनल्टीज पूछता है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और एडीबी ने लोन किसको क्या कितना दिया है, कौन से स्टेट को दिया है, वो पूछता है। स्टैटिक बैंकिंग भी कर सकते, नहीं करना पड़ेगा, सॉरी। स्टैटिक बैंकिंग आपको इंटरव्यू में काफ़ी काम आएगी, और कुछ क्वेश्चंस आपको इसमें भी पूछ लेता है मेंस एग्जाम में, तो आपको पढ़ना ज़रूरी है। ये भी नॉलेज के लिए भी चाहिए अपने को, है ना, मैंने भी नहीं किया है, बट मैं बता रही हूँ कि आप भी करें, मैं भी करती हूँ, ठीक है। स्टैटिक बैंकिंग के लिए अभिजीत सर के कोर्स है, यस ऑफिसर सर वाले क्या नाम, कुछ सर के भी हैं, और कपिल कटपाल सर के भी हैं, तो आपको जिनका जमे आप उनका ले सकते हैं फ्री के लिए। तो अभी शीतल मैम ने शुरू किया है, तो आप वहाँ भी प्रीफर कर सकते हैं। लास्ट सब्जेक्ट कंप्यूटर। अब आते हैं कंप्यूटर पे। कंप्यूटर में सचिन अरोरा सर अपना डेडिकेटेड एक बैच लॉन्च करते हैं आरआरबी पीओ के लिए, जो कि उन्होंने लॉन्च कर दिया, मोस्टली वो पूरा भी हो गया होगा, मुझे भी लेना है। कहाँ से वो, ठीक है, मुझे भी लेना है, तो आप उनका एक बैच ले लें। देखो मैंने एक गलती की थी कि मैंने सोचा पैसे बचाते हैं, नहीं लेते हैं ये सब वो सब, अब मुझे बाद में बहुत 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 बेयर करना पड़ा है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी थोड़ा बहुत, अगर आप नहीं एडजस्ट कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं, तब तो मैं ऐसा फोर्स नहीं कर सकती, बट अगर आपको लगता है कहीं से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, आपको जो सर के बैच जमे आप वो ले लें, बाय कर लें, क्योंकि ज़्यादा कॉस्टली भी वो नहीं पढ़ाते हैं, इतना रहता है कि बजट में हो जाता है। बाकी फ्री PDF आपको टेलीग्राम में इतने चैनल्स अवेलेबल हो गया, वहाँ से मिल जाती है। बट अगर बेसिक आप एक डेडिकेटेड बैच ले लेंगे ना, आपको वो ज़्यादा प्रेफर करता है। मैंने ये गलती बहुत की है पैसे बचाने के चक्कर में, तो आप वो ना करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। बाकी प्लीज़ मेरे गलती लेकर सालों सालों ना ऐसे मेहनत करें, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने लाइन वाइज बता दिया कि आपको क्या करना है, कितने सब्जेक्ट्स में क्या पोर्शन है, बट एक चीज़ आपको प्लीज़ ध्यान रखनी है, गलती ना करें, बीच में एक कंसिस्टेंसी ना छोड़े। मैं डेली एक वीडियो डालूँगी, ऐसा ज़्यादा तो मैं नहीं डाल पाऊँगी क्योंकि मुझे भी पढ़ना रहेगा, प्लस थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से मैं नहीं डाल सकती, बट इतना करूँगी कि जिन लोगों को याद नहीं होता है, तो गाइडली चैनल जो है उसमें ना सर ये डालते हैं डेली के 5-6 करंट अफेयर्स का, ये कि मेन हेडलाइन क्या है वो मैं याद करूँगी, और वो आपको मैं अपना आज मैंने क्या पढ़ा उसके हिसाब से डाल दूँगी। तो आप चाहिए तो मेरे से एक दिन लेट डिले कर सकते हैं और आप वो पढ़ सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि मैं चैप्टर वाइज मतलब सब्जेक्ट वाइज लेके आऊँ कि जीए में कैसे पढ़े, इसमें पढ़े, तो भी बता दिए, मैं फिर भी लेके आऊँगी कि जो न्यू कमर है उनके लिए प्रॉब्लम ना हो। बाकी ये फर्स्ट व्लॉग आज यहीं ख़त्म कर सकते हैं। होप सो आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। थैंक यू।